मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हकीम मोहम्मद गालिब। आज हम आपकी खिदमत में एक और टिप्स लेकर आए हैं। वो टिप्स क्या है? वो टिप्स है पपीते के बारे में। मोहतरम नाज़रीन, बेसिकली ये फल अफ्रीकन मुल्कों का है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी अरसे से अवेलेबल है। लोग इसको खुशी से खाते हैं। मोहतरम नाज़रीन, मजाजन ये खुश्क गर्म है। पपीता ऐज़े के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। कब्ज़ के लिए खुसूसन बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। मैदे को ताकत देकर मैदे की जो जुमला कमज़ोरियाँ कोताहियाँ ये ठीक करता है, खुसूसन कब्ज़ के लिए। अगर मुनासिब मकदार में खाया जाए तो ये खूब भूख लगाता है। मोहतरम नाज़रीन, ये खरबूजे की जिसामत से तकरीबन छोटा होता है। आजकल आम मिलता है, बल्कि ये समझ लें कि अप्रैल के माह में ये शुरू हो जाता है। वैसे तो बड़े शहरों में 12 माह चलता है, 12 महीने ही अवेलेबल है, लेकिन असल इसमें ना अप्रैल से शुरू होता है। तो इसको आप खाएं, खूब खाएं। मैदे जिगर के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, इस्तेमाल करें। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हकीम मोहम्मद गालिब। आज हम आपकी खिदमत में एक और टिप्स लेकर आए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। वो टिप्स क्या है, बल्कि ये नुस्खा है, नोट फरमा लें, इसको तवज्जो से सुने। ये जवानों के लिए खुसूसन बहुत अच्छा ही नुस्खा हम पेश कर रहे हैं, जो हम अपने मतलब पर इस्तेमाल कराते हैं। मन आपकी खिदमत में हाज़िर है। मोहतरम नाज़रीन, वो है सालम मिस्री। सालम मिस्री आप इसको अकेले ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मनी को गाढ़ा करने के लिए, जरियान के लिए, सुर्त अंदाज के लिए बहुत ही माया नाज दवाई है। इसको आपने ऐसे करना है कि इसको अकेले पीस कर, ज़रा है महंगी, लेकिन सेहत से आगे कोई चीज़ महंगी नहीं हो सकती। तो ये आप ले लें, तकरीबन 50 ग्राम ले लें, 100 ग्राम ले लें। बेहतर है कि आप 100 ग्राम ले लें। इसको बारीक पीस कर कपड़ छान करके डब्बी में महफूज कर लें। आधी चम्मच सुबह नहर मुँह दूध के साथ इस्तेमाल करें। इसका एक और तरीका भी है कि 50 ग्राम 60 ग्राम पीस कर इससे 3 गुना ज़्यादा शहद मिला लें, ये माजून बन जाएगी। तो उसका तरीका भी यही है, आधी चम्मच सुबह नहर मुँह दूध के साथ आप इस्तेमाल करें। ये माजून सालब के नाम से मशहूर है, आप ख़ुद बना सकते हैं, इस्तेमाल करें तो इसका रिज़ल्ट आप देखेंगे इंशाल्लाह। ये टमक पर भी बहुत ज़बरदस्त और माया नाज चीज़ है। जरियान सुर्त अंजाल के लिए इससे बढ़कर तिब में कोई नुस्खा नहीं है। हाँ, अलबत्ता हम 3-4 अदविया इसमें मिलाते हैं। वो कौन सी हैं, तवज्जो से सुने। यानी कि 50 ग्राम ये सालम मिश्री, 50 ग्राम ही सालम पंजा। ये भी इसी का ही कोई हिस्सा या जुज़ है, सालम मिश्री का, इसी पौधे का। ये पंजे की तरह होता है, छोटे बच्चे की जिस तरह पंजा होता है या लुमड़ी का पंजा होता है, इस तरह इसलिए इसको सालम पंजा बोलते हैं। सालम पंजा भी 50 ग्राम ले लें। मूसली सफ़ेद भी 50 ग्राम ले लें। इन तीनों को पीस कर आपने ऐसे करना है कि सिर्फ 1 तोला इलायची और 200 ग्राम इसबगोल छिलका इसबगोल, वो 200 ग्राम आपने ऐसे ही मिलाना है, उसको पीसना नहीं। छिलका हमेशा साबुत इस्तेमाल करना, हमारी तिब में जहाँ पर भी लिखा हो, ये इसकी हिकमत है।
इसको पीसना नहीं है, वो छिलका भी मिला लें। ये आपकी बहुत ज़्यादा दवाई बन जाएगी, कम से कम 1.5 माह तक चलेगी। फिर आपने ऐसे करना, एक बड़ा चम्मच दूध में, उबलते दूध में डाल दें, 1-2 उबाले आए नीचे उतार लें। जब ठंडी हो जाए, ये फिरनी की तरह गाढ़ी हो जाएगी। जब ठंडी हो जाए तो जनाब नोश फरमाएँ, सुबह नहर मुँह। तो आप देखेंगे सिर्फ 1 माह ही में आपके जिस्म में एक ज़बरदस्त ताकत, जो आपको अरसा लायक था सुर तंजाला वाला या जरियान वाला, हमेशा के लिए ख़त्म। आप तसव्वुर करेंगे कि मुझे ये बीमारी कभी हुई नहीं है, जिससे आपका टैमक भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जितनी आपकी ख्वाहिश होगी। ये नुस्खा जनाब बहुत आला है, ये हम अपने मतब में इस्तेमाल कराते हैं। मोहतरम नाज़रीन, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आई बटन को दबाएं, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आप आसानी से देख सकें। अस्सलाम।